Hello everyone. Today we will cover agriculture of Madhya Pradesh. So let's get started. Firstly, we will cover the introduction of Madhya Pradesh. Now, the Agriculture Department of Madhya Pradesh is renamed as Farmers Welfare and Agriculture Department. Second, Madhya Pradesh holds 11 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स. ठीक है, एमपी में 11 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं एंड 5 क्रॉप जोन्स, 5 क्रॉप जोन्स हैं और 7 एग्रीकल्चर जोन्स हैं. ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, 5 क्रॉप जोन है और 7 एग्रीकल्चर जोन है. नाउ एमपी की 72% पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरिया which is fully dependent or partially dependent on agriculture mostly. Then next is average land holding size. What is the average land holding size of Madhya Pradesh? It is 1.78 hectares. Now highest average land holding size is of Harda district and lowest of Katni and Neemach both. ठीक है, तो हाईएस्ट जो लैंड होल्डिंग साइज़ है, एवरेज लैंड होल्डिंग साइट, वो हरदा का है और लोवेस्ट है कटनी का. देन एक अवार्ड मिलता है कृषि कर्मण अवार्ड. ये एमपी को 7 बार मिल चुका है, 7 टाइम्स. ओवरऑल प्रोडक्शन में 3 बार मिला है, वीट के लिए 3 बार मिला और 1 बार पल्सेस के लिए मिला है. ठीक, और ये जो अवार्ड है ये 2010 से मिलना स्टार्ट हुआ था. सो दिस इज़ इंट्रोडक्शन. अब हम जो क्रॉप जोन्स हैं वो कितने हैं, 5, उनको देखेंगे. इसको हम मैप से समझ लेते हैं, इजी रहेगा, तो आपको डिस्ट्रिक्ट अपने आप पता चल जाएंगे. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ ज्वार और कॉटन. ठीक है, ये आता है सबसे वेस्ट साइड में. यहाँ पे आ जाएगा मंदसौर, नीमच, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी. सो ये आप देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है वेस्ट वाला, ये पहला क्रॉप जोन है. सेकेंड इज़ वीट. जो मिडिल पोर्शन है ये वाला, यहाँ पे वीट लगता है. यहाँ आ जाएगा भोपाल, सीहोर, नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा. अब सबसे ईस्टर्न मोस्ट देख लेते हैं. यहाँ पे लगती है, यहाँ पे लगता है, हाँ, चावल लगते हैं, राइस. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रीवा, सीधी, बालाघाट, मंडला, और यहाँ पे रेड येलो सॉइल भी मिलती है जहाँ पे राइस लगता है. फिर ये जो वीट और राइस के बीच का पोर्शन है, ये क्या हो जाएगा, वीट राइस, सिंपल. और ये पन्ना, सतना, उमरिया, जबलपुर, कटनी वाला पोर्शन. और जो नॉर्थ मोस्ट पोर्शन है वो भिंड, मुरैना वाला, तो इसको बोलेंगे वीट ज्वार. ठीक है, तो हमारे पास 5 क्रॉप जोन्स है. एक है ज्वार कॉटन, एक सिंपल वीट, एक राइस, वीट राइस को मिला के बना वीट राइस, एक है वीट ज्वार. यहाँ पे ज्वार कॉटन है और यहाँ पे ज्वार वीट है. ये दोनों थोड़े से डिफरेंस है, बाकी सारे आसान हैं. सो ये आप मैप देख लीजिए. नेक्स्ट इज़, अब हमारे पास 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है. ठीक है, तो अब देख लेते हैं इनको मैप से. ये वाला जो है इसको बोलते हैं हिल्स ऑफ झाबुआ, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के आसपास है. सबसे नीचे वाला ये निमाड़, इसमें क्या आ जाएगा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी. ठीक है, उसके पास ये जो 4th नंबर का ये सतपुड़ा. ऊपर जाएंगे तो ये पूरा पोर्शन मालवा का आ जाएगा. ठीक, और ऊपर जाएंगे ये जो नॉर्थन प्लेट्यू वाला पोर्शन है ये गिर्द रीजन में आ जाएगा. बीच का जो है पोर्शन है ये विंध्यन प्रदेश है. इधर बुंदेलखंड का बुंदेलखंड एरिया है. फिर बुंदेलखंड और ये जो नॉर्थन हिल्स ऑफ छत्तीसगढ़ है इसके बीच में कैमूर, सतपुड़ा हिल्स. ईस्टर्न जो पार्ट है उसमें 2 रहेंगे, नॉर्थ हिल्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़. ठीक है, तो ये 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं. प्री में तो डायरेक्ट पूछेगा कि कितने हैं, तो 11 हैं, बट मेंस में वो डायरेक्ट पूछ सकता है, तो ये आपको डायग्राम याद करना पड़ेगा. नाउ वी विल कम टू द मेजर क्रॉप्स ऑफ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश की मेजर क्रॉप्स देखेंगे तो क्लासिफिकेशन सीज़न के बेसिस पे देख लेते हैं. तो 3 सीजन्स होते हैं. ठीक है, विंटर होता है, रेनी सीज़न होता है और समर सीज़न होता है. ठीक है, तो जो रबी क्रॉप्स हैं ये विंटर सीज़न में लगती है और विंटर सीज़न को स्याला बोलते हैं या स्यालो. ठीक है, अब रबी क्रॉप्स में क्या क्या आ जाएगी, वीट, ग्राम, पी ये मटर है, मस्टर्ड, पोटैटो और बार्ले. खरीफ क्रॉप्स रेनी सीज़न, इसको चौमासा बोलते हैं, इसमें लगता है सोयाबीन, कॉटन, पैडी, ये राइस भी पैडी एक ही है, ऑयल सीड्स, मेज़ और बाजरा. जायदे ये समर में लगता है, उसको उंदावला कहते हैं.
इस पे लगभग पानी वाली चीज़ें लगती है, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, सो मेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर एंड वेजिटेबल्स। तो ये सीज़न के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, रबी, खरीफ और जायदे। नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज़। तो पहले सीरियल क्रॉप्स देख लेते हैं, इसमें आएगा वीट, पैडी, बाजरा, मेज़ और ज्वार। फिर पल्सेस में आ जाएगा ग्राम, तुअर, उड़द, मूंग और लेंटाइल। ऑयल सीड्स में आ जाएगा सोयाबीन, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम एंड फ्लैक्सीड। कैश क्रॉप्स में क्या क्या आता है, कॉटन, शुगर, बनाना भी आता है, ये फ्रूट्स में भी आ जाएगा, ठीक है। सो दिस क्लासिफिकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ यूज़। नाउ अब हम फूड क्रॉप्स की बात कर लेते हैं, एक एक को समझेंगे कि फूड क्रॉप्स में क्या क्या आता है। तो वीट, गेहूँ, ये एक रबी क्रॉप है जो विंटर सीजन में लगाई जाती है। एमपी प्रोडक्शन, वीट के प्रोडक्शन में सेकंड रैंक है। वीट जो है एमपी का सबसे इरिगेटेड क्रॉप है, सबसे ज़्यादा इरिगेशन इसी का होता है। मैक्सिमम प्रोडक्शन नर्मदापुरम में होता है वीट का, और मालवा को वीट बास्केट ऑफ मध्य प्रदेश बोलते हैं। अब वैरायटी देख लेते हैं वीट की। साबरमती, सुजाता, कल्याण, ठीक है। साबरमती को गोल्डन ग्रेन्स भी बोलते हैं, और जो ये साबरमती नहीं, शरबती है, सॉरी गाइस, शरबती को गोल्डन ग्रेन्स बोलते हैं। जो शरबती गेहूं जो है, इसको जीआई टैग मिला है 2023 में सीहोर का। अब जीआई टैग क्या होता है, ये होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन। किसी पर्टिकुलर प्लेस में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर फेमस है या स्पेशलाइज्ड है तो उसको उस जगह का जीआई टैग मिल जाता है। ये पेटेंट में हम आगे देखेंगे क्या होता है एक्चुअली जीआई टैग, और इसी 5-6 कैटेगरीज हैं। तो जो शरबती है ये बहुत ही फेमस है, ठीक है। शरबती गेहूँ आपने सुना होगा सीहोर का। नाउ वीट रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, ये है पावरखेड़ा, नर्मदापुरम। देन इंटरनेशनल वीट एंड मेज़ रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, खमरिया, जबलपुर में है। वीट में मिलता है ग्लोटीन प्रोटीन, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ, नर्मदा वैली और मालवा में मिलता है। उसके बाद में नेशनल वीट रिसर्च सेंटर, स्टेट का जो वीट रिसर्च सेंटर है ये नर्मदापुरम में है, पावरखेड़ा में। बट जो नेशनल वीट रिसर्च सेंटर है ये है करनाल, हरियाणा में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वीट। नेक्स्ट इज़ राइस, चावल, पैडी। चावल खरीफ क्रॉप है, रेनी सीजन में लगता है। ये ईस्टर्न पार्ट में लगता है जहाँ रेड येलो सॉइल मिलती है, सीधी, सिंगरौली, बालाघाट, बघेलखंड, है ना, इस पार्ट में मिलता है। बालाघाट में राइस का हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है, और बालाघाट को राइस बॉल ऑफ एमपी भी बोलते हैं। अब राइस की वेराइटीज़ क्या क्या है, चिन्नौर राइस और बासमती राइस। तो चिन्नौर राइस को जीआई टैग मिला 2021 में बालाघाट का। ऐसे ही वीट को जो सरबती है वो सीहोर को मिला है, तो चिन्नौर राइस को बालाघाट का मिला। नाउ राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, बड़वानी में, मैंने आज तक नहीं देखा। नेशनल राइस रिसर्च सेंटर ये कटक, उड़ीसा में है। और इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, मनीला, फिलीपींस में है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट राइस। आगे आते हैं। नाउ कोर्स ग्रेन्स में आते हैं, इसको मोटा अनाज बोलते हैं। पहला आता है मक्का, मेज़, ये रबी खरीफ दोनों सीजन में लगता है। क्वीन ऑफ ग्रेन्स कहते हैं। एमपी सेकंड रैंक पे आता है प्रोडक्शन में इंडिया में। एरिया सबसे ज़्यादा छिंदवाड़ा में लगता है, फिर नीमच और धार में। छिंदवाड़ा को कॉर्न सिटी भी बोलते हैं, यहाँ पर एक कॉर्न फेस्टिवल हुआ था 2019 में। नाउ इंटरनेशनल वीट एंड मेज़ रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, खमरिया, जबलपुर में। और एक है बिजाकवारा विलेज जो फेमस है स्वीट कॉर्न के लिए। ये अमेरिकन भुट्टे आजकल जो ठेला गाड़ी पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये मेज़ के बारे में था। नेक्स्ट इज़ मिलेट। जो मिलेट है ये खरीफ क्रॉप है। मिलेट को बाजरा भी कहते हैं। एरिया कहाँ मिलता है मिलेट, भिंड, मुरैना और श्योपुर, ये नॉर्थन पार्ट में मिलता है एमपी के। और मुरैना में हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है। एमपी में मिलेट मिशन भी चल रहा है, अभी मोटे अनाज को काफ़ी प्रमोशन मिल रहा है, ठीक है। थर्ड इज़ ज्वार। ज्वार को सोरगम भी बोलते हैं, ये रबी खरीफ दोनों सीज़न में लगाई जाती है। खरगोन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, खरगोन, खंडवा, बड़वानी के आसपास लगता है। जो ज्वार इसका रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, खरगोन में। नाउ पल्सेस पे आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ ग्राम, चना, ये रबी सीजन में लगता है। एमपी चने के या ग्राम के प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पे आता है। एरिया नर्मदापुरम में सबसे ज़्यादा चना लगता है, और फिर छिंदवाड़ा। तो ग्राम सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है, नर्मदापुरम। फिर आ जाती अरहर। अरहर खरीफ क्रॉप है, एमपी सेकंड रैंक में आता है अरहर के प्रोडक्शन में। नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा में लगती है। लेंटाइल्स ये एक रबी क्रॉप है और रीवा में ही मिलती है मोस्टली। फिर हम और कुछ पल्सेस देख लेते हैं। पी, मटर विंटर सीजन में, मूंग हो गई और उड़द हो गई।